नमस्कार बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर। मैं आपके लिए मैथ की क्लास लाया हूँ जिसमें आज पहला चैप्टर हम चालू करते हैं जो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसमें हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या है, क्या कैसे होता है, और नंबर सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। पहले हमें समझना होगा नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम वह है ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर को लिखने के कई तरीके रहते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कुछ तरीके ये हैं। जैसे हमारा एक तरीका है, नंबर एक सिस्टम रहता है डेसिमल सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति। दूसरा हमारा है बाइनरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं द्विआधारी पद्धति। अगला हमारा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, फिर है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन हमें पढ़ना केवल दो ही सिस्टमों का है। एक हमारा डेसिमल सिस्टम और दूसरा है बाइनरी सिस्टम। आजकल पेपरों में बाइनरी सिस्टम भी पूछने लगते हैं, इसलिए लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डेसिमल सिस्टम, इसलिए हम आज पढ़ेंगे केवल डेसिमल सिस्टम। हम देखेंगे डेसिमल सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, हम सब इसके बारे में देखेंगे। जैसे हम कहें कि डेसिमल सिस्टम में हम कितने डिजिट का यूज करते हैं, तो हमारा डिजिट है इसमें हम 10 डिजिट का यानी 10 अंक का यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन नंबरों का हम डेसिमल सिस्टम में यूज करते हैं। कितने नंबर, 10 नंबर होगा। ठीक है, आइए और भी देखते हैं हम। जैसे हम कोई एक नंबर लिखते हैं 7, 8, 9, 6, इसमें हम आपसे पूछते हैं कि इसमें बताइए आप प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। इसमें हमसे पूछा गया प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बताइए। इसमें कुछ नहीं होता है, जिस नंबर का आपको प्लेस वैल्यू पूछा गया है उस नंबर को लिखिए और उसके पीछे जितने भी नंबर है उतने 0 लगा दिए। जैसे हमसे पूछा गया प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 के पीछे कितने नंबर, 2, तो 2 को लिख दिया। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 7 के पीछे कितने नंबर, 3, तो 3 0 लगा दिए। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 9 0, और प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं है तो 6। ठीक है ना। ऐसे हम दूसरा नंबर एक और लिखते हैं, जैसे दूसरा नंबर लिखते हैं 4, 5, 6, 7। इसमें होता है हमारा प्लेस वैल्यू। हमारा क्या होता है, प्लेस वैल्यू, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंकीय मान। इसमें हमारा हमसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू ऑफ क्या होता है, 5, तो इसमें क्या होता है, प्लेस वैल्यू उसे कहते हैं जो नंबर अपने आप में होता है। जैसे अगर 5 का पूछा गया है तो वो क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे 6 का पूछा जाए तो वो 6 होगा, 7 का पूछा जाए तो वो 7 होगा, और 4 का पूछा जाए तो 4। मतलब प्लेस वैल्यू वही नंबर होता है जो अपने आप में नंबर होता है प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू वो होता है जिस नंबर में वो जिस स्थान पर पाया जाता है। हमेशा याद रखना यूनिट डिजिट जो भी रहता है
यूनिट डिजिट जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होती है। यूनिट डिजिट जो होता है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 7 है, 7 का फेस वैल्यू कितना होगा 7 और इसकी यूनिट वैल्यू भी कितनी होगी, सॉरी प्लेस वैल्यू 7। तो दोनों चीज इक्वल है, इसलिए हमेशा याद रखना यूनिट डिजिट का हमेशा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होता है ना। अगला देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन, मतलब नंबर सिस्टम के कितने टाइप हैं, कितने तरीके से उसको किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब किसी की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो मतलब क्या होता है, उसको तोड़ने की बात होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम को किसी चीज को तोड़ेंगे तभी उसका क्लासिफिकेशन पढ़ पाएंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र। सम्मिश्र संख्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? सम्मिश्र संख्या, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। हमें नंबर सिस्टम के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ना है, क्योंकि पेपर में कहीं भी किसी भी चीज के बारे में पूछ लिया जाता है। वैसे तो इमेजिनरी नंबर कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन तब भी हमें इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। इमेजिनरी मतलब इसे कह सकते हैं काल्पनिक नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको काल्पनिक संख्या। ये क्या होती है काल्पनिक संख्या? एक तरह से जब इसका नाम ही इमेजिनरी नंबर है तो उसे इसका नाम उसी तरह इसका काम इमेज नंबर। तो इसको हम कहते हैं, इसको पढ़ते हैं आई मतलब आयोटा। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? आई मतलब आयोटा। और आई का क्या रहता है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई की वैल्यू होती है रूट में -1। क्योंकि हमें इतना ही याद रखना है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा आता भी नहीं है और इसका कुछ होता भी नहीं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 और आई की वैल्यू क्या होगी? रूट में -1। ठीक है। अब हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसके भी दो टाइप होते हैं। इसे भी हमने दो टाइप में बांटा हुआ है। एक हमारा होता है डेसिमल, एक हमारा होता है इंटीजर। एक होता है हमारा डेसिमल और एक होता है हमारा इंटीजर। हम इसकी बात करेंगे रियल नंबर की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, जिसके भी दो पार्ट है, एक डेसिमल नंबर एक इंटीजर नंबर। अब डेसिमल नंबर को भी हमने दो तरीके में बांटा हुआ है। एक है हमारा, जैसे हम इसको अलग से बना दे रहे हैं, बोर्ड छोटा है इसकी वजह से। डेसिमल, इसे भी हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है।
एक है हमारा रिपीटिंग, एक है हमारा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब डेसिमल संख्या के भी दो है, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। हम देखते हैं इसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कौन कौन से हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लिख लें 0.5, 0.3 पे बार, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6 ऐसे। ये हमने इसमें तीन तरीके के लिखे। अब अब हमारा जो रिपीटिंग नंबर है उसमें भी क्या है कि रिपीटिंग उसका नाम मतलब एक तरह से जो रिपीट होते जाए। जैसे अगर हम जैसे 0.3 पे बार लगा हुआ है, ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, जैसे कैसे लिखते हैं 3/9। ये भी हम आपको बताएंगे इसको 3/9 कैसे लिखा गया है, इसको हम आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जिसको नहीं आता है वो हम आपको बताएंगे अगली बार में। जैसे 0.5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 0.5 के बाद 0 0 0 0 लगे हुए हैं, यानी इसके पीछे भी 0 रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे इसके बाद अगर आप बार हटाओगे, जैसे अगर इसको सॉरी यहाँ पे अगर हम बार हटाएंगे तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 0.333, इसमें भी 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, इसमें सब दोबारा मतलब रिपीट मतलब क्या, लगातार एक के पीछे आते हुए ना। ये मत सोचना कि यहाँ पे भी 6 आया तो पीछे भी 6 आ गया, यहाँ पे 7 आया तो यहाँ पे भी 7 आ गया, ऐसे नहीं। एक साथ रिपीट होना उसे रिपीटिंग संख्या कहते हैं। तो इसमें रिपीटिंग समझ में आया, जैसे 0.5 के बाद 0.5000 है। इसी तरह 0.3 के ऊपर बार लगाया, जैसे हमने बार हटाया तो 0.333 है, और इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है। यानी ये कौन सी संख्या हो गई, दोनों रिपीटिंग संख्या हो गए। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि रिपीटिंग संख्या को हम किस फॉर्म में लिख लें, कैन बी रिटर्न इन PYQ फॉर्म। रिपीटिंग संख्या को हम क्या कहते हैं कि कैन बी रिटर्न इन PYQ फॉर्म, यानी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं PYQ को। ऐसे अगर 0.5 लिखा है इसे हम लिख सकते हैं 5/10। 0.3 लिखा हुआ था, 0.3 पे बार लगा हुआ था, यानी इसे हम लिखते हैं 3/9। जब बार हटाते हैं तब ये PYQ फॉर्म में हो गया। लेकिन ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 ये, इसको हम PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जब PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते तो आपको कुछ याद आ रहा होगा PYQ फॉर्म में किसको लिखा जा सकता है, यानी इट इज रेशनल नंबर। यानी रिपीटिंग नंबर जो कौन सा होगा वो क्या कहा जाता है, उसका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहते हैं उसको हिंदी में, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या फिर से समझ लीजिए, रिपीटिंग उसे कहते हैं जिसे हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 0.5 को हमने 5/10 में लिखा, 0.3 बार को हमने 3/9 में लिखा, यानी ये रिपीट जी PYQ फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है ना। अब हमारा आता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या है कि जिसको हम रिपीट ना कर सके। ठीक है ना, तो हम इसे जब जो रिपीट ना होगा तो उसे वो किस फॉर्म में आ जाएगा, अगर हम जिसे PYQ फॉर्म में ना लिख सके, कैन नॉट बी जिसे हम PYQ फॉर्म में ना लिख सके उसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, या उसे हम कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी जिसे हम PYQ फॉर्म में ना लिख सके वो होता है हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर, जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और जिसे हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है ना, जैसे हम इसके और एग्जांपल लिख लेते हैं।
जैसे इसके एग्जांपल हम देख ले रहे हैं 0.5, 5.6, 7.8 ऐसे, और 0.3 पर बार ऐसे। जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर पाई और 21/22/7 ये किसके आता है। तो हमेशा याद रखना 22/7 जो होता है 22/7, ये हमेशा रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या। क्योंकि जब आप 22 में 7 का डिवाइड दोगे तो कुछ 5-6 नंबर के बाद या 6-7 नंबर के बाद वो नंबर रिपीट होना चालू हो जाता है। जिसमें रिपीटेशन आ जाए वो होता है हमारा रेशनल नंबर, जिसमें रिपीटेशन ना आए वो हमारा होता है रेशनल नंबर। ठीक है। और जो पाई होता है, जो पाई होता है वो हमारा होता है इरेशनल नंबर। इसके और एग्जांपल लिख लो तो √2, √3 और भी सारे। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू आज तक डिसाइड नहीं हुई, आज तक निकाली नहीं गई है। अभी भी इसके ऊपर इसकी वैल्यू रोज पर रोज निकाली जाती है। इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती, इसमें नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते, इसलिए इसकी पाई की वैल्यू हमेशा किस में आती है? रेशनल नंबर में। और 22/7 जो है हमारा रेशनल नंबर, इसलिए हम कहते हैं हमेशा जो पाई की वैल्यू होती है वो अप्रोक्स होती है 22/7, जिसे हम अप्रोक्स मानते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं होता है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट है 22/7, इसकी वैल्यू अप्रोक्स है 22/7। ठीक है, इसको साफ कर दें। जैसे हम आपको इसके बारे में और बता दें, एक चीज और बताते हैं आपको। जैसे कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या निकाली दो संख्याओं के बीच का, तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जिसे आप समझ लीजिए। जैसे कभी भी आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच परिमेय संख्या, आपसे कभी भी पूछा जाए कि ए और बी के बीच परिमेय संख्या निकालिए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए के प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। सॉरी, फॉर्मूला होता है इसका ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर के क्या होता है? के इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जैसे अगर हम के की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो वहां पर हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। जैसे यहाँ पर हम के की वैल्यू 2 रखेंगे, जैसे के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 3। ऐसे यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस बी अपॉन 4। ये कब का है? जब आपसे ए और बी के बीच की वैल्यू पूछा जाए, ए और बी के बीच में आपको परिमेय संख्या पूछा जाए। अगर पहले के की वैल्यू 1 रखने पर नहीं आ रहा तो के की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखने पर भी नहीं आ रहा तो के की वैल्यू 3 रख दो। आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां तक निकालना है। ठीक है ना। इसी तरह जैसे आपके ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या का पूछा जाए, आपको मैं सभी डीपली चीज बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। हमेशा हमें ऊपरी चीज पूछी जाती है, लेकिन अब डीपली चीज पूछी जानी है, हमें सब चीजों को पढ़ के चलना है। जैसे अब हमारे यहाँ क्या है, ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है √a इंटू बी। क्या है? √a इंटू बी। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए तो पूछा जाए फिर 3 और 2 के बीच इरेशनल नंबर, तो सीधा सीधा √2 इंटू 3 √6। ठीक है। जब कभी भी
भी अपरिमेय संख्या पूछा जाए तो रूट ए बी, और जब परिमेय संख्या पूछा जाए तो ए प्लस ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम अगला समझते हैं। वहां पर हमने रियल नंबर के दो फैक्टर बताए थे, डेसिमल और एक इंटीजर, जो हमने डेसिमल बताया। अब हमारा इंटीजर, इंटीजर जिसे हम कहते हैं पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। क्या है हमारा इंटीजर? ये सभी रेशनल नंबरों का सेट है। जिस इंटीजर में हम बात कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यानी सभी रेशनल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जितने भी, मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि नहीं उल्टा कह गया, सॉरी, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, मतलब जितने भी इंटीजर हैं वो सभी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, मतलब जितने भी इंटीजर हैं वो सभी क्या हैं? रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर को भी हमने तीन पार्ट में बांटा है। एक है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है हमारा नेगेटिव इंटीजर, और एक है हमारा जीरो। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, एक है हमारा जीरो। अब पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव है, सीधा है 1 2 3 4 इनफाइनाइट। इसी तरह हमारा नेगेटिव इंटीजर जो है वो क्या है? माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 3 -3 -2 -1, मतलब सारे माइनस वाले माइनस इंटीजर, प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर यानी इसे हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या, मतलब ये प्राकृतिक मिली हुई है, ये पहले भी चलती थी, अभी तक चलती आ रही। जीरो की हमने खोज की है, इसलिए इसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर वो सभी प्राकृतिक संख्या यानी हमें जो नेचर से दी हुई है। और जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, जीरो को और प्राकृतिक संख्याओं को, तो ये हमारा सेट बन जाता है होल नंबर्स का, सेट ऑफ होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं का समूह, ठीक है ना। यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारे होते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो हमारा जीरो है उन दोनों को मिलाने पर हमारा बनता है सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। इसे हम लिखते हैं, जब इसमें जीरो ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको लिखते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। बता दो इसको। इंटीजर्स को हम इंटीजर्स के और भी तरीका है एक और इंटीजर्स में, इसको हम दो तरीके से भी लिखते हैं। एक होता है हमारा इवन, एक होता है हमारा ऑड, यानी एक होता है सम, एक होता है विषम। एक होता है सम और एक होता है विषम। सम क्या होते हैं? जो इवन नंबर होते हैं वो किससे डिवाइड होते हैं? डिविजिबल बाय 2।
मतलब जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड है, वो हमारे सभी क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। अब कभी कभी किस बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 0 इवन है कि नहीं है, तो 0 2 से डिवाइड होता है, वो इवन है। आप ये मत कहना कि 0 सर 4 से डिवाइड हो रहा है, वो भी इवन है। आप ये कहें 0 सर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो तब भी वो इवन है, क्योंकि मैंने कहा है कि जो 2 से डिवाइड होते हैं वो आपके इवन कहलाते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उन्हें हम कहते हैं ऑड, और जो 2 से डिवाइड होंगे उन्हें हम कहते हैं इवन। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -4 -2 0 2 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। वो कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इवन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब 2 से डिविजिबल है तो मतलब क्या है कि वो 2 2 के फॉर्म में रहेगा, उनके बीच में 2 2 का डिफरेंस रहेगा। इसी तरह इसका एग्जांपल देखें हम, तो माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -3 -1 -1 का 1 3 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। जैसे इनमें दो का डिफरेंस रहेगा, इसी तरह ऑड में भी दो का डिफरेंस रहेगा। देखो यहाँ पे देखिए -3 पर -1 1 3 5, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो ऑड नंबर है, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो हमारे इवन नंबर है। जैसे इसके और भी तरीके हैं, हम आपको बताते हैं। एक और इसका वो है, जैसे हम कह सकते हैं कि इवन प्लस इवन इक्वल टू होता है इवन, ऑड प्लस ऑड होता है इवन, ऑड प्लस इवन होता है ऑड। इवन और इवन में अगर इवन को प्लस करेंगे तो इवन आएगा, ऑड में ऑड प्लस करेंगे तो इवन आएगा, लेकिन ऑड और इवन को प्लस करेंगे तो ऑड आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम 2 + 4 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 और 3 या 5 कर लो, 3 और 5 प्लस करेंगे तो 8 आया, और यहाँ पर हमने 7 और 8 प्लस किया तो 15 आया। तो देख लीजिए यहाँ पे इवन आया, यहाँ पे भी इवन आया, यहाँ पे ऑड आया। यानी इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, और ऑड प्लस इवन ऑड होता है। ठीक है ना। अभी हमने समझा था कि इंटीजर के क्या फैक्टर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। अब हम पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के भी 3 पार्ट हैं, इसको भी हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक, इसको हम 3 भागों में तोड़ते हैं। एक होता है हमारा प्राइम नंबर, एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, जो जिनके फैक्टर केवल 2 हो। कितने फैक्टर हो, केवल 2 हो। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर में भी वो कौन सा होगा, एक तो 1 और इटसेल्फ, यानी वो खुद होगा। ठीक है ना। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर केवल 2 हो। एक नंबर हो, यानी एक 1 हो और एक वो खुद हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं।
जिसके केवल दो ही फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब हमारा तीसरा आता है वन। तीसरा आता है वन। ये एक ऐसा नंबर है ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है, क्योंकि वन के फैक्टर ना तो दो होते हैं ना दो से ज्यादा होते हैं। ये केवल इसका वन का फैक्टर केवल वन ही होता है, जिसे हम कहते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। वन अपने आप में एक ऐसा नंबर है ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसके केवल दो फैक्टर हो, जिनमें भी कौन हो, एक वन हो और एक वो खुद होता है। जैसे हम एग्जांपल कह सकते हैं 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और भी, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर हम किसे कह सकते हैं? 4 है, 6, 8, 9, 12 और भी सारे। प्राइम नंबर कौन हुए? जिसके केवल दो फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर कौन हुए? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। और वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो हमेशा आपसे पूछ लिया जाता है तो कौन सा नंबर ना तो वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है, तो जिसे हम कौन सा नंबर है वो हमारा वन, ठीक है ना। इसको साफ कर दें। आपसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए। आपसे पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? वो हमारा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, या हम ये कह सकते हैं कि ओनली या इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर वो भी हमारा 2। 2 एक ऐसा है जो अपने आप में इवन है और स्मॉलेस्ट भी है। इसके बाद कोई भी नंबर आप उठा कर देख लीजिए जो इवन नहीं है, सारे नंबर ऑड मिलेंगे आपको। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है, उसके बाद सभी नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। और भी चीज इसमें देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है। ये याद करने वाली चीज है। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है? 15। फिर 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 10। वो पूछा जाए 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 25। इन्हें याद कर लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है? 15। 1 से 50 से 100 के बीच में कितने? 10। और टोटल हो जा रहा है 1 से 100 के बीच में कितने? 25। ये आपसे डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी हमने प्राइम नंबर की बात की। प्राइम नंबर पे भी बहुत सारी उसके भी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते हैं। प्राइम नंबर के भी फैक्टर होते हैं। जैसे एक होता है हमारा प्राइम नंबर का रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबरों का समूह जिनके एचसीएफ कितना हो? 1 हो। मैंने क्या कहा? ऐसे दो नंबरों का समूह जिनका एचसीएफ क्या हो? 2 हो। सॉरी, एचसीएफ कितना हो? 1 हो। ऐसे सेट ऑफ टू नंबर, सेट ऑफ टू नंबर having HCF is 2, sorry HCF 1। सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF यानी ऐसे दो नंबर जिनके HCF कितना हो? 1 हो। जैसे 1 और 2, ऐसे 4, 25, ऐसे 36, 49, इस तरीके से। ऐसे दो नंबर जिनके HCF कितना हो? 1 हो। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं,
लेकिन मैंने क्या कहा, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो 1 1 2 425 36 49, ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना। देखो और भी इसके बारे में देख लीजिए कि इसके बाद एक और होता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर में क्या आता है कि ऐसे दो नंबर जिनके एचसीएफ कितना हो 1 हो, और को प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, जिनके ऐसे दो को प्राइम नंबर ऐसे कहते हैं ऐसे दो नंबर दो प्राइम नंबरों का समूह। वो रिलेटिवली प्राइम में क्या था कि ऐसे दो नंबर जिनके एचसीएफ 1 हो, और इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, यानी इसमें क्या होता है को प्राइम नंबर में कि दो प्राइम नंबरों का समूह होता है, जैसे 2 3 5 7 इस तरीके से। यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर, यानी दो प्राइम नंबरों का समूह जिसे हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर। और ऊपर क्या था, ऐसे ऐसे दो नंबरों का समूह जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी हम कह भी सकते हैं कि इसका भी इन दोनों का भी एचसीएफ 1 होता है, इन दोनों का भी एचसीएफ 1 होता है, यानी हमारे जितने भी को प्राइम नंबर है वो सभी रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे, यानी एवरी को प्राइम नंबर एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी जितने भी को प्राइम नंबर है वो सभी क्या होंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नंबर में क्या था कि दो नंबरों का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 हो, और हमारा जो को प्राइम नंबर है उसमें भी क्या है कि दो प्राइम नंबरों का समूह, जब दो प्राइम नंबरों का समूह है तो उनका एचसीएफ भी क्या होगा 1 होगा, यानी इनडायरेक्टली तरीके से को प्राइम नंबर भी हमारा क्या हो सकता है रिलेटिवली प्राइम। समझ में आया। इसके बाद एक और होता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। पहला हमने पढ़ा था रिलेटिवली प्राइम नंबर, दूसरा पढ़ा था हमने को प्राइम नंबर, अब एक और है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है कि ऐसे प्राइम नंबरों का समूह जिनका डिफरेंस सिर्फ कितना हो 2 हो, सेट ऑफ प्राइम नंबर डिफरेंस 2, ऐसे दो प्राइम नंबरों का समूह जिनका डिफरेंस कितना हो 2 हो, जैसे 3 और 5 5 7 11 13 17 19, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस कितना हो 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। हमने 3 बताया, पहला रिलेटिवली प्राइम नंबर जिसमें क्या होता है कि एचसीएफ कितना हो 1 हो, ऐसे दो नंबरों का समूह जिसका एचसीएफ 1 हो। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनमें दो प्राइम नंबरों का समूह होता है, ठीक है। और तीसरा हमारा ट्विन प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस केवल 2 होता है, 3 5 5 7 11 13 17 19, ठीक है ना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपको क्वेश्चन बताते हैं। जब एक क्वेश्चन बोले कि इफ P and Q, if P and Q are relatively prime number, and P plus Q is equal to 10 and P smaller than Q, how many pair are possible। आपसे कहा गया है कि P एंड Q जो है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, और P प्लस Q बराबर 10 दिया है, उसमें भी कंडीशन दी है कि P लेस देन Q है,
यानी पी क्यू से छोटा है, तो ऐसे कितने पेयर होंगे आप बताना, आपको बताना है। तो देखिए पी प्लस क्यू क्या 10 है, तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं, एक होता है हमारा 1 और 9, एक हो सकता है 2 और 8, एक हो सकता है 3 और 7, एक हो सकता है 4 और 6, एक हो सकता है 5 और 5। इसके बाद तो वो रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। अब उसमें देखिए सबसे पहले कहा गया P ग्रेटर देन Q है, यानी इसको तो हम हटा ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बराबर होने की बात ही नहीं कही है, ठीक है ना। अब देखते हैं पहला 1 और 9 हो सकता है, क्योंकि हमसे कहा गया रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, जिसका HCF कितना हो 1। 2 और 8 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का HCF 1 से ज्यादा है। 3 7 हो सकता है क्योंकि इनमें केवल HCF 1 है। 4 और 6 नहीं हो सकता, 4 और 6 नहीं हो सकता क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है। इसलिए हमारे कौन से पॉसिबल दो हो गए, 1 और 9 और 3 और 7। और इसी कंडीशन में क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते, आपसे कहा गया 1 और 9, वो सॉरी P जो है हमारा Q से छोटा है, तो 1 और 9। इस बात एक ही है क्योंकि आप 9 1 भी लिख लो या 7 3 लिख लो, बात वही है, चाहे इसको इधर रख लो चाहे उसको इधर रख लो, लेकिन हमसे कहा भी गया है कि P Q से छोटा है, इसलिए हमारे लिए क्यों जो ही पॉसिबल है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारा एक और इसके बाद बचा हुआ है। हमने पहले पढ़ लिया रिलेटिवली प्राइम नंबर, फिर पढ़ लिया को प्राइम नंबर, फिर हमने पढ़ा ट्विन प्राइम नंबर। अब हमारा रह गया एक परफेक्ट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर को प्लस करने पर वो नंबर खुद आए, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग हिमसेल्फ, यानी वो नंबर को छोड़कर, उस नंबर का खुद का फैक्टर छोड़कर, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू यानी ऐसे उस नंबर के सभी फैक्टर को प्लस करने पर उसका खुद का फैक्टर छोड़कर वो खुद आए, उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे हम आपको एग्जांपल में समझाते हैं, जैसे 6 ले लीजिए, 6 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 और 6, यही हो गए। लेकिन मैंने क्या कहा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी सब फैक्टर को जोड़ना है, लेकिन एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ यानी खुद वाला उसका खुद का फैक्टर छोड़कर, यानी जो 6 है उसका खुद का 6 फैक्टर छोड़कर इन तीनों को हमने प्लस किया, 1 + 2 3 3 + 6, यानी जो हमारे बचे हुए फैक्टर का जो सम आया वो खुद का नंबर हुआ, यानी ये अपने आप में परफेक्ट नंबर है। जैसे हम आपको और बता सकते हैं 8 ले लीजिए, इसका फैक्टर 1 2 4 और 8 को छोड़ दीजिए तो 1 और 2 3 3 और 4 7, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इस तरह अगर हम 7 देख लें तो 7 1 और 7 ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। और इसके अलावा देख लें 28 देख लें, 1 2 4 7 14 28। अगर हम 28 को हटा दें तो हमारा बचेगा 1 और 2 3 3 और 4 7 7 7 14 और 14 और 14 28, यानी इन सभी फैक्टर का सम कितना आया 20, यानी ये अपने आप में परफेक्ट नंबर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन चारों में से ऐसा आपको पूछ लिया जाए कि बिलो इन चारों में बताइए कौन सा परफेक्ट नंबर है कौन सा नहीं है,
हिसाब से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। इसलिए परफेक्ट नंबर वही होता है जिसके फैक्टर यानी उसका खुद का फैक्टर छोड़कर बाकी सभी फैक्टर को प्लस करने पर वो खुद का नंबर है, उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी। अगली क्लास में हम आपको इसके आगे बढ़ाएंगे और इस आज जो पढ़ाया हुआ इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमको कोई भी परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी पहुंचाएं, जिसको ज़रूरत है उन सभी को पहुंचाएं। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।